में खाई थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, है ना। मोदी सरकार जब आई थी तब यह वादा लिया गया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना कर देंगे। एक डेटा है, बिजनेस स्टैंडर्ड नाम से कोई अखबार है, उसके द्वारा दिया गया डेटा है, और उस डेटा को थोड़ा सा देखिए। 2021 में इन्होंने अपना एनालिसिस छापा था कि सरकार कहां तक पहुंची। साथियों, सरकार जो है ना, एवरेज फार्म की जो इनकम है वो 59% इंक्रीज हुई है, यानी कि किसानों की जो आय है वो 59% बढ़ी है। दुगुना करने का मतलब है 100% इंक्रीज हो जाए, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि 100 रुपए कमाता था कोई किसान, अब वो 159 रुपए कमाने लग गया। यह बिजनेस स्टैंडर्ड का अनुमान है। कितने सालों में? 6 साल के अंदर ऐसा हुआ है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, अभी रिसेंट डेटा तो है ही नहीं, जब सरकार खुद 21-22 के डेटा दे रही है तो अपन कहां से दे देंगे। ठीक है, लेकिन इस अखबार ने एक जानकारी और दी, और वो क्या है सर? जो किसान का घाटा है ना वो 58% है सर। 58% है, मतलब फिर से आपने 159 रुपए किसान के पास पहुंचाए, उससे 58 रुपए आपने वापस ले लिए, वो तो बेचारा वही रह गया सर 101 रुपए के पास। कॉमन सेंस इसको समझने का लगाइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरकार ने कहा था, जब सरकार आई थी 2014 में, किसान के लिए एक वादा किया गया था कि अगले 7 सालों में 2022 तक जो है हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, 100 रुपए वाले को 200 रुपए वाले तक पहुंचा देंगे। ये 100 रुपए कहां तक पहुंच जाएगा? 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। सबने सोचा बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, 200 रुपए पहुंच जाएगा। ये बात तो सुनकर के अच्छा लगा, लेकिन जब हम एक वो देखते हैं, मतलब एवरेज जो जानकारी निकाल के लाते हैं, उसमें क्या निकल के आता है कि लास्ट ईयर 2021 में 59% तक बढ़ गई थी आय, लेकिन घाटा 58 रुपए। तो ओवरऑल तो वृद्धि उसकी 1 रुपया ही हुई। सरकार कहती है लेकिन हम ऐसे काउंट ही नहीं करते, ऐसे काउंट करेंगे तो फिर तो तरक्की मानी नहीं जाएगी। हम तो इसको काउंट करते हैं 159 को। चलिए हम मान लेते हैं सरकार ने 159 रुपए को अपनी आय के रूप में, किसान की आय के रूप में कंसीडर किया, तब भी ये 200 रुपया तक तो नहीं पहुंचा। सरकार कह रही है कि 200 रुपए तक नहीं पहुंचा। हम, मतलब सरकार तो इस बात को खैर एडमिट ही नहीं कर रही है, लेकिन जो एजेंसीज हैं बाकी वो इस बारे में चर्चा कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि सर 200 रुपए तक पहुंचाने के बावजूद भी किसान को ऐसा क्या, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो न्यूज है ये किसान के लिए एक अभिशाप ना बन जाए। बोले क्यों साहब? रिकॉर्ड उत्पादन किसान के लिए अभिशाप कब से बनने लगा? बोले बताता हूं। कईयों को तो समझ में नहीं आएगा अभिशाप क्या होता है। अभिशाप का मतलब है कि उसके लिए कहीं ये पाप ना बन जाए कि यार उत्पादन किया भी था, डूब भी गए। मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो बेटा, आप अगर कभी मंडी जाएं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे शहर में 3 बड़ी बड़ी मंडी है। अनाज मंडी है ना, सब्जी मंडी बहुत बड़ी शहर की, अलवर की सबसे बड़ी है, फिर प्याज मंडी राजस्थान की इकलौती मेरे ही शहर में है। मैं अक्सर यहां क्या देखता हूं कि जब पैदावार अच्छी होती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं। पूरी सड़क पर व्यापारी जो है, वो किसान जो है, वो फसल बेचने के लिए यहां आता है और बहुत सस्ते दामों में वो माल बेचकर जाता है, बहुत सस्ते दामों में। प्याज कई बार इतना सस्ते दामों में बिकता है, टमाटर कई बार इतने सस्ते दामों में बिकता है कि वो मंडी में बेचने के स्थान पर व्यापारी, वो जो किसान है, वो यहां ला करके भी सड़क पर लौटा के चला जाता है कि लो भाई खा लो जिसको खाना है, अंदर 1 रुपए में बेचूंगा, इससे अच्छा है आप ही लोग खा लो, मेरा पाप जो भी है मेरी तरफ से पुण्य हो गया, ये लीजिए आप लोग ऐसे करिए। लेकिन किसान का तो मामला चौपट हो गया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब किसान रिकॉर्ड उत्पादन करता है तो व्यापारी जो अंदर बैठा हुआ है वो कहता है भाई मेरा तो हो गया, भाई मैं तो इतना ही खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि एपीएमसी के माध्यम से, एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट जो कमेटी बना रखी है, उनके माध्यम से ही तो किसान की फसल की खरीदारी होती है। उसकी लिमिट फिक्स है, वो इतना ही खरीदता है जितना जेब में पैसे लेके व्यापारी बैठा हुआ है, आड़तिया। वो अपनी मर्जी से फसल खरीदा और किसान को लौटा दिया कि भाई अपन तो इतना ही खरीद सकते थे, इतने में देना है तो दे, नहीं तो जा। अब आप सोच के देखिए कि किसान अपने आप को अग्रसित कैसे करे फसल पैदा करने के लिए। अब आप पूछेंगे, सरकार कहती है सर हमने एमएसपी दे तो रखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे तो रखा है। अजी साहब, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रखा है जिसके लिए आपसे डिमांड की जाती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि किसान की जितनी लागत आई है उसका कम से कम 2 गुना आपको एमएसपी के अंदर देना है। आप इसको ऑथराइज कर दीजिए, नियम बना दीजिए, ताकि किसान को डर खत्म हो जाए, वो आपके रहमो करम पर जीना बंद कर दे। ये किसान की मांग है। किसान क्या चाहता है कि साहब एमएसपी को आप एक बार के लिए कमिटमेंट तो दे दो ना कि मैं फसल पैदा करूंगा, मैं इस बार किसान को इतने रुपए दूंगा, और ये उसका कानूनी अधिकार है, नहीं मिले तो कोर्ट चला जाए। वो आप हर बार देते हैं एमएसपी, कई बार 3-3 महीने लेट कर देते हैं।
ऐसी स्थिति में उसकी प्लानिंग लूज हो जाती है। किसान डरा हुआ किस मामले में रहता है कि रिकॉर्ड उत्पादन कर लिया और एमएसपी जो है वो नहीं मिली, तो उसको घाटा ना हो जाए। यही घाटा तो वो ऑलरेडी सहन करता हुआ आ ही रहा है। तो देश में एक नई डिबेट